Hello dear students and welcome back to English class. Today we are going to start our new unit, that is unit 3. The title in this we are going to read a poem and the title of the poem is My Shadow. It is written by Robert Louis Stevenson. ये poem लिखी है Robert Louis Stevenson ने. And this is a poem about a boy and his shadow. ये जो पोएम है एक लड़के और उसकी शेडो के बारे में. शेडो मीन्स परछाई. हम सब की परछाई होती है ना, जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो हम सबको शेडो दिखाई देता है ना. तो हमें कई बार कई चीज़ें जो होती हैं जो स्टिल होती हैं, जो नहीं हिलती है, उनका शेडो भी, जैसे लाइक पिलर वगैरह होते हैं, उनका भी शेडो हमें दिखाई देता है ना. तो ये जो पोएम है इसमें एक लड़का है, वो बहुत ही फैसिनेट है अपने शेडो को लेकर. ही इज़ फाइंडिंग वेरी सरप्राइजिंग दैट हिज शेडो डज़ व्हाट ही डज़. मतलब इसका जो शेडो है, परछाई जो है, जो काम ये करता है वो उसका शेडो भी वैसे ही करता है. जैसे ही जो लड़का है वो सोने जाता है, उसकी जो परछाई है वो भी उसके साथ सोने चली जाती है और कई बार वो उससे पहले सोने चली जाती है. एंड द साइज़ ऑफ द शेडो also changes. Sometimes the shadow grows taller and sometimes it grows smaller. So this is how the shadow changes its size, and it does so. It sometimes it grows like a Indian rubber ball, okay, and sometimes it is very tiny. So all these things about the shadow is very fascinating for the boy. Okay, so now let's read the poem. Take a pencil for underlining new words, students. So open page number 42. Okay, so let's start the reading. My shadow. Do you know whenever there is a light someone follows you? Have you ever wondered who it is? क्या आपने कभी देखा है जब लाइट होती है, कोई रिफ्लेक्शन पड़ता है तो क्या दिखाई देता है? कोई ऐसा है जो आपको फॉलो करता है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन है जो आपको फॉलो करता है? येस, द आंसर इज़ आवर शेडो. हमारी जो परछाई होती है वो हम सबको फॉलो करती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the hills up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. Next page. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. Nor he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. One morning, very early before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. So this is the poem. Now let's read it line by line and understand it what the poet want to say. Okay. So I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. So the boy is saying that I have a little shadow. मेरी एक छोटी सी परछाई है, एंड इट गोज़ इन एंड आउट विद मी. और जब मैं अंदर बाहर जाता हूँ तो मेरी जो परछाई है वो भी मुझे फॉलो करती है, मेरे साथ ही अंदर बाहर जाती है. इट इज़ ऑलवेज फॉलोइंग मी. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और उस परछाई का कोई यूज़ नहीं है. इट इज़ यूजलेस. ओनली द यूज़ इज़ दैट आई कैन सी इट. दैट इज़ द ओनली यूज़ वी कैन हैव ऑफ आवर शेडो. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. और जो मेरी परछाई है वो एकदम डिट्टो मेरे जैसी है, हिल्स से लेके हेड तक, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक मेरी जो परछाई है एकदम, इट इज़ वेरी सिमिलर टू मी. इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू मी. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. और मेरी जो परछाई है, वो शेडो है, वो मेरे से भी पहले बेड पे चली जाती है. क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब आप चलते हो तो आपकी परछाई आपसे आगे चलती है ना. तो जब हम बेड पर सोने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी परछाई दिखाई देती है बेड पर, फिर हम
बैठते हैं, है ना। तो इसी तरह से पोएट की जो परछाई है वो उससे भी पहले बेड पर सोने चली जाती है। ओके, नेक्स्ट पेज। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। ओके, सो द पोएट सेज कि इसके बारे में सबसे फ़नी थिंग, सबसे अजीब चीज़ ये है कि मेरे शैडो को बढ़ना अच्छा लगता है, बड़ा होना अच्छा लगता है। द वे इट ग्रोज, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। और ये जो शैडो है ना, ये दूसरे बच्चों के जैसे नहीं है। जैसे हम बच्चे किस तरह से बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है लंबा होने में, हमारी एज डेवलप होने में। हाँ, तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्लोली और ग्रेजुअली होता है। लेकिन ये जो शैडो है ये अपने तरीके से बढ़ता है, कभी भी ये छोटा हो जाता है और कभी भी ये बड़ा हो जाता है। समटाइम इट गेट्स टॉलर एंड समटाइम इट गेट्स स्मॉलर। So there is no time limit for the shadow. In a wink of an eye, it can grow, and it can grow bigger and it can grow smaller. It changes its size very slowly, frequently. Okay. Not the funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. So it grows very fast, it does not grow like like the way the children grows. Okay, nor he sometimes stoots up taller like an for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. सो पोएट यहाँ पर शैडो को इंडियन रबर बॉल से कंपेयर कर रहा है। जैसे जो रबर बॉल है वो किस तरह से बाउंस होती है और किस तरह से वो हम उसे खींच सकते हैं रबर बॉल को, है ना। तो उसी तरह से जो शैडो है वो रबर बॉल की तरह बड़ा भी हो जाता है और कई बार वो इतना छोटा हो जाता है कि हमें दिखना भी बंद हो जाता है। तो वो बहुत छोटा, एकदम उसकी साइज़ डिक्रीज हो जाती है। और समटाइम्स इट ग्रोज टॉलर लाइक अ इंडियन रबर ball. Okay, one morning very early before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. Now what happened, one morning the boy decides to wake up early in the morning. So what he saw when the sun was up, जब सूरज निकल गया, I rose and found the shining dew. तो ड्यू ड्रॉप्स, जो ओस की बूंदें हैं, बॉय ने उस बटरकप इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्लावर, इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर। जब पोएट सुबह जल्दी उठता है तो वो क्या देखता है, वो ओस की छोटी छोटी बूंदें बटरकप जो फ्लावर है उसके ऊपर देखता है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep in bed. बट माई लेजी लिटिल शैडो, तो एक दिन क्या होता है, जब बॉय जो है वो अर्ली मॉर्निंग दिखता है, उठ जाता है, तो वो देखता है कि ओस की छोटी छोटी बूंदें बटर कप्स पर है, लेकिन उसका जो शैडो है वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि उस टाइम सूरज की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो अच्छे से बाहर नहीं निकली है, नहीं फैली है, तो उसका शैडो भी उसे दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पोएट क्या कह रहा है कि उसका जो शैडो है वो बहुत ही लेज़ी है, एरेंट का मतलब होता है बैड, एंड स्लीपी हैड, एरेंट स्लीपी हैड मीन्स कम्प्लीटली इनटेंटेटिव, मतलब एकदम ढीठ है, एकदम लेज़ी है, और वो एकदम लेज़ी आलसी के जैसे सोया हुआ है, अभी तक बाहर नहीं निकला। लेकिन पोएट तो उठ गया है और वो उठकर ओस की बूंदें और जो नेचर है उसे एंजॉय कर रहा है। बट हिज शैडो इज़ वेरी लेज़ी, वेरी बैड, मतलब एकदम एक मतलब एक लिमिट नहीं है उसकी, वो इतना लेज़ी है और वो अभी भी अपने बेड पर लेटा हुआ है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep in bed, और जबकि वो तो रात को जल्दी भी सो गया था, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं जगा है। तो दैट इज़ हाउ द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग हिज शैडो। ही इज़ फाइंडिंग इट्स वेरी fascinating the way the shadow follows him. Okay, so let's revise the poem once again, students. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He's very, very like me from the hills up to head, and I see him jump before me when I jump into my bed. So here the poet is comparing, saying that the shadow goes in and out with him and follows the boy everywhere. जब पोएट जो है बाहर जाता है, अंदर आता है, तो वो
उसको फॉलो करता है, शैडो उसको फॉलो कर रहा है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू हेड. और जो उसका शैडो है वो एकदम पोएट के जैसा ही है, नीचे पैर से लेके सर तक वो पोएट के जैसा है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और मेरे से पहले शैडो जो है वो सोने चला जाता है. नेक्स्ट पेज. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम द वे ही लाइक्स टू ग्रो. एंड पोएट फाइंड इट्स वेरी फनी द वे द शैडो ग्रोज. जिस तरह से शैडो बढ़ता है घटता है, ये पोएट को बड़ा ही फनी लग रहा है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. और ये जो इसका जो बढ़ना और घटना है, ग्रो करने का जो प्रोसेस है, वो नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं है. जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता है, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं. लेकिन जो शैडो है, इट्स चेंजेस इट्स शेप एंड साइज इन अ विंक ऑफ एन आई. Okay, for he sometimes shoot up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. So the boy says कि कभी तो ये इंडियन रबर बॉल की तरह बड़ा हो जाता है, खींचा हुआ चला जाता है, और कभी वो इतना छोटा हो जाता है कि हमें वो दिखाई भी नहीं देता. One morning very early before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. और एक सुबह पोएट इस बॉय जो है वो शैडो को आजमाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो सुबह जल्दी उठ जाता है और वो देखता है कि किस तरह से छोटी छोटी प्यारी प्यारी शाइनिंग ओस की जो बूंदें हैं वो बटरकप फ्लावर्स पर दिखाई दे रही हैं. लेकिन उसका जो शैडो है वो मिसिंग है, वो अभी भी बेड पर लेटा हुआ है, एकदम लेजी बोन के जैसे. बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. लेकिन मेरा जो शैडो है वो लेज़ी, एकदम बैड स्लीपी हेड के जैसे अभी भी बिस्तर में पड़ा हुआ, मेरे से पहले सो गया लेकिन अभी भी नहीं उठा है. सो दैट इज़ द पोएम all about students. Now here new words are given and the meanings are given. So you have to first read the poem and then write these 4 meanings in your notebook. So let's do them. Indian rubber ball, a ball that can bounce very high. So Indian rubber ball कैसी होती है, एक ऐसी बॉल जो बहुत ऊंचाई तक, हाइट तक बाउंस कर सकती है. नेक्स्ट इज़ बटरकप, एक येलो कलर का फ्लावर होता है जिसे बटरकप कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ एरेंट, एरेंट मीन्स बैड, बुरी तरह. एरेंट स्लीपी हेड मीन्स कम्प्लीटली इंटेंटिटी, हम बोलते हैं ना ढीठ, एकदम लेजी, तो उसे बोलते हैं एरेंट स्लीपी हेड. सो दीज 4 मीनिंग्स, नोट दैम इन योर notebook. In the next video we will solve the exercise part and the question answers. Till then, read the poem and write the meanings in your notebook. Stay home, stay safe. Thank you and have a nice day.